बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा बैटरी एनालाइज़र के हवाले से, जो कि अब तक का लेटेस्ट वर्जन है NLBA 1। तो ये मुझे रिसीव हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड शिपमेंट है। उससे पहले हमने ये मंगवा के कुछ पीसीस जो हैं वो सेल किए हैं। तो मैं ये रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि इसके साथ क्या मिलता है, कैसे काम करता है। उस हवाले से अगर आपको ये बैटरी एनालाइज़र चाहिए हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये आपको मंगवा के पाकिस्तान में दे सकता हूँ। पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड भी इसकी शिपिंग की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। आप किसी भी कंट्री में हमसे ये मंगवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ, इसमें देखता हूँ कि इसमें हमें क्या कुछ मिला है और इसका एक जनरली सा रिव्यू हो जाएगा। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। अभी टेपें इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ओपन करें और कहाँ से नहीं। तो खैर मुझे यहाँ से लगता है ये कुछ कस्टम के पेपर्स हैं इसमें। यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ से शायद इसे खोलना पड़ेगा। तो ये ओपन हो गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमें मिलेगी वो एक एसी केबल है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन चलें, गुजारे लायक तो है। इस तरह के स्विच जो हैं वो किसी वक्त स्पार्क भी करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ब्रांडेड केबल नहीं है, ये न्यू में है। तो चलें। और उसके बाद ये इसकी सेफ्टी के लिए कुछ फोम रखा है, बड़ा खूबसूरत है ये। मैं इसे साइड पे रख देता हूँ अभी। तो इसके बाद जी अभी ये देखें, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमें कनेक्टर दिए गए हैं। अभी इनकी काउंटिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां कनेक्टर है। तो इसमें ये जो लेटेस्ट बैटरी आ रही हैं ये लिथियम की, वो जो होती हैं जिस तरह मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती हैं, इस तरह की कुछ बैटरीज आती हैं। जो लेटेस्ट बैटरी हैं ये उनके लिए, और ये हमारा जो है वो रूटीन में यूज़ होने के लिए जो बैटरीज़ हैं उनके लिए ये कनेक्टर है। तो चलें, इसे भी मैं निकाल देता हूँ अभी। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक अदद एसी अडाप्टर दिया गया है। ये मुझे काफ़ी अच्छा मालूम हो रहा है, अच्छा मालूम हो रहा है। चलें, ये इस पे NLBA AC अडाप्टर है और ये है 19 वोल्ट और 4.74 एम्पेयर। मतलब जो लैपटॉप का अडाप्टर है ये एक तरह का वही अडाप्टर है, ठीक है। उसके भी इतने ही आम तौर पे रूटीन में जो वोल्टेज एम्पेयर आते हैं वो इतने ही हैं। और इसके बाद इसमें से ये केबल मिली है जी, PC से कनेक्ट करने के लिए केबल है। और इसके बाद कुछ अजाफी कनेक्टर दिए गए हमें। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और 5। कोई आपका ये कनेक्टर जो है वो डैमेज हो जाए या वट एवर, मेरा ख्याल है इसी काम के लिए डैमेज हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप ये कनेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा इसे इसमें डाल देता हूँ। और इसके बाद ये हमारी जो मेन डिवाइस है वो है। और इसमें मैं और कुछ देख लूँ, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा आ गया NLBA 1 एनालाइज़र। देखें जी, ये है इसका यहाँ पे से AC अडाप्टर जो कि हमारा ये हमें मिला है। यहाँ पे इस पर प्लग होगा, यहाँ पे ये केबल लगेगी PC के साथ कम्युनिकेशन के लिए। और इसमें जो है वो आप 20 वोल्ट्स 4.5 एम्पेयर तक का जो अडाप्टर है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है ये सीधा इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ मेंशन भी है। ये VCC है,
VCC से मुराद जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो है, ये C से मुराद क्लॉक है और D से मुराद डाटा है और G से मुराद ग्राउंड है, GND है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाता है VCC, जो कि बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पर लगेगी। और उसके बाद ये जो है ये जो वायर है ये हमारी है क्लॉक की, ठीक है। और उसके बाद जो येलो है ये डाटा की है। और यहाँ पे जो GND की केबल है वो 3 दी गई हैं। अब ये 3 क्यों दी गई हैं इसका मैं आपकी जनरली बता देता हूँ, लेकिन इसका मैं जो है ना वो लाइव टेस्ट करके भी आपको बताऊँगा। एक तो GND की होगी और एक बाज़ औक़ात होता है कि लैपटॉप में जो टेम्परेचर है ना उसका भी एक कनेक्टर होता है, पिन होती है। तो जब तक आप टेम्परेचर को भी GND से या बैटरी डिटेक्ट से ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं वो जो बैटरी है वो डिटेक्ट नहीं होगी, आपका लैपटॉप नहीं करेगा और ये बैटरी एनालाइज़र भी उसे डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये एक जो केबल है वो GND में जाएगी, सेकंड जो है वो टेम्परेचर के लिए मेरे ख्याल से, थर्ड जो है बैटरी डिटेक्ट के लिए। तो फिर आपका ये एनालाइज़र जो है वो बैटरी डिटेक्ट करेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो बैटरी एनालाइज़र है ये हम सेल भी करते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी हम जो है वो देते हैं कि आप किस तरह से बैटरी को चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वट जो भी प्रॉब्लम है आप उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। हम ये सेल भी करते हैं। अगर आपको ये चाहिए हो, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, चाइना से हैं, एशिया से हैं, यूरोप से हैं, कहीं से भी हैं, तो ये बैटरी एनालाइज़र हम आप तक भेज देंगे, आपको ये मिल जाएगा और ये DHL के थ्रू मिल जाएगा। और नॉर्मली जो एशिया में इसकी डिलीवरी है वो तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर अंदर या 7 से 12-13 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। अगर आप यूरोप में हैं तो ये आपको जो डिलीवरी है वो तकरीबन हो जाएगी 4-5-6 दिनों के अंदर अंदर ये आपको डिलीवर हो जाएगा। और अगर आप किसी अरबिक कंट्री से हैं तो वहाँ पे भी नॉर्मली जिस तरह UAE, सऊदी अरेबिया वगैरह, तो वहाँ पे भी इसकी जो डिलीवरी है वो तकरीबन 7-8 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। ये DHL के थ्रू आपको भिजवाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी देंगे कि आप जो बैटरी के सेल्स हैं वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। उन्हें चार्ज करने के लिए आप घर में एक सर्किट किस तरह से बना सकते हैं जिससे आप बैटरी के सेल चार्ज करें, फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, वो भी सब हम आपको ट्रेनिंग देंगे। जिस तरह के ये मेरे पास लिथियम के सेल हैं, सॉरी ये मैंने जो है वो ओल्ड बैटरीज उनमें से निकाले हैं। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो ये 2214 लिखा हुआ है 2214, तो ये तकरीबन 2200 mAh का एक सेल है। ये मैंने डेड बैटरीज में से निकाले हुए हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास डेड बैटरीज के होल पड़े हुए हैं, इनमें से मैंने ये सेल निकाले हैं और सेल निकालने के बाद मैंने इन्हें चेक किया। तो मैं अभी आपको कुछ दिखा भी देता हूँ इसके बारे में। ये जो हैं वो 2200 mAh के हैं और ये भी 2200 mAh का है। ये देखें ये सेल ख़राब है, ये 716 mAh का, मतलब मैं इसे अभी यूज़ नहीं कर सकता, ये यूज़लेस हो गया। शायद जिसमें कुछ थोड़ी पावर चाहिए हो, मतलब वो थोड़ी पावर कंजप्शन करता हो, उसके लिए ये वैलिड हो जाए, लेकिन लैपटॉप के लिए ये वैलिड नहीं है। इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ और ये 1200 mAh का है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू अगर आपको नज़र आ जाए तो ये 2000 mAh का है, ठीक है। तो किस तरह से आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये कितने mAh का है। बहुत से डेड सेल पड़े होते हैं हमारे पास, जिस तरह की अभी ये एक सेल है, इसे हमने टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो लिखा हुआ है ये तकरीबन 2000 mAh का है, लेकिन ये 2000 mAh की इसकी कैपेसिटी रह भी गई है कि नहीं। आप इस सेल को लगा देंगे बैटरी, अब अगर मान लीजिए आपकी जो बैटरी है उसमें जो जितने भी सेल हैं वो 2000 mAh के लगे हुए हैं, लेकिन आप जो सेल यूज़ कर रहे हैं डेड बैटरी में से, जिस तरह मैंने ये डेड बैटरी में से निकाले हुए हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम रहेगी। अभी यहाँ पे एक ख़राब सेल था, बिल्कुल ख़राब था, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो मेरा ख्याल है कोई 300-400 mAh या इससे भी कम की है, शायद वो 100 mAh की वो उसकी कैपेसिटी थी। तो मुझे पता नहीं चलेगा, अगर मैं मल्टीमीटर पे चेक करूँगा तो ये 4.1 वोल्ट ही मुझे दिखाएगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी रह नहीं गई, इसकी जो mAh है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आप किस तरह से इस सेल को टेस्ट करेंगे, इसकी जो बकिया की कैपेसिटी है वो कितनी है। अगर आप किसी लैपटॉप में से ख़राब सेल डिटेक्ट करते हैं और ख़राब ही लगा देते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, वो रिटर्न आएगा, कंप्लेन आएगी। तो किस तरह से आप इन सेलों को चेक कर सकते हैं, हम ये सारी ट्रेनिंग आपको देंगे। और अगर आपको ये चाहिए हो पाकिस्तान में, तो जब आप इसका ऑर्डर हमें कन्फर्म करवाएंगे तो ये आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये डिलीवर कर दिया जाएगा और इसके साथ आपको इसकी ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। हमसे ख़रीदेंगे तो हम आपको ये बैटरी एनालाइज़र भी देंगे और इसकी ट्रेनिंग भी देंगे।
तो इसका मैं आपको जनरली एक मरतबा यूट्यूब पे इसकी कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से हम इसे टेस्ट करते हैं, किस तरह से इसे ऑपरेट किया जाता है। तो मैं आपको उस वीडियोस को ज़रूर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।